हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ निवासी, जय माँ तारा। कल का दिन बहुत अच्छा गया था। कल के दिन बहुत कल तो मेरे कहते हैं ना सैलानी बाबा का भी बहुत अच्छा दिन था। 40 दिन की पूजा बस 2-4 दिन में पूरी होने वाली है। प्लस कल श्याम बाबा की बहुत बड़ी 11 थी, 11-12। तो कल मैंने अपने हाथ से करीबन 45 किलो खीर बना के बांटा था। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि कल हमने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया था, क्योंकि कल सेलिब्रेशन किया था कि साल पूरा हुआ हमने जो शादी करवाई थी। और मैंने पहले ही अपने सैलानी बाबा श्याम बाबा, मेरे लिए तो दोनों एक ही है, नाम भी एक ही और काम भी एक ही। वो मैं उन्हें अलग मानती ही नहीं हूँ। तो मैंने कल जब खीर बनाई थी तो पहले ही से थोड़ी खीर उन्हें भोग लगा दी थी कि खीर कम नहीं पड़नी चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, कल से कम 500-600 लोगों ने इतनी अच्छे से खीर खाने के बाद भी खीर बची हुई थी और बहुत सबने भर भर के खाया था। भगवान ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया था। वीडियो अभी आएगी वो कल की। एक्चुअली रात बहुत हो गई थी। थैंक यू सो मच। पहले तो बोलूँगी आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, हो सकती 2 वीडियो बने। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे पूरे सैलानी दरबार को, मेरे राजा भैया को, मेरे सोहेब भाईजान को। उन लोगों ने कल बहुत अच्छे से पूरा काम निपटाया, बहुत अच्छे से साथ दिया, पूरे कामों में अच्छे से साथ दिया, ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी। ऐसे भी सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पे भगवान ने इतना अच्छा नसीब मुझे बनाया कि हर जगह पे एक मायका मिला है। पहले हमेशा मेरे मायके में एक दुख रहता था कि मेरी मम्मी मुझ पे ध्यान नहीं देती है, वो हमेशा भाई पे ध्यान देती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरी माता रानी ने मुझे इतनी जगह पे मायका बना दिया है ना, कि हर जगह पे इतने अच्छे रिश्तेदार, अच्छे लोग मिल गए हैं कि बहुत बड़ी बात है। सोहेब भाईजान का तो क्या बोलूँ मैं, वो तो मेरे बेटे जैसे ही हैं, क्योंकि देखिए उनकी उम्र इतनी छोटी है, 22-23 साल की उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो मेरे लिए तो मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी उतनी बड़ी है तो मेरे बेटे की उम्र के हुए, तो मैं तो उन्हें अपने कहते हैं बेटे जैसा ही मानती हूँ। मेरे राजा भैया भी सेम, भले भाई बोलती हूँ लेकिन दोनों सब बेटों के जैसे हैं। लेकिन उन लोगों ने काम इतना अच्छा किया ना कि मुझे ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच पूरे सैलानी दरबार का, पूरे बुल्ढाना का, सबका थैंक यू सो मच। कल सबने अच्छे से काम किया। जो किन्नर समाज आए थे उनका भी थैंक यू सो मच। सूबी का थैंक यू, श्री गुरु का थैंक यू, प्लस साथ सबसे ज़्यादा थैंक यू तो किसका, ये क्या बोलते हैं, साक्षी मुंबईकर। वो जब भी हमारे प्रोग्राम में आती है ना, उसका डांस, उसका काम, उसका चीज़ इतना अच्छा रहता है कि कोई भी इंसान उसे आँख बंद करके बुला सकता है। ना कोई अश्लीलता, ना कोई फालतूगिरी, एकदम मस्त प्रॉपर, इतने अच्छे से सबको एंटरटेनमेंट करना, सब कुछ अच्छा कि बहुत अच्छे से प्रोग्राम। कल मैंने वो प्रोग्राम इसलिए रखा था, कुछ लोगों को बता दूँ, क्योंकि क्या कुछ लोग कल फालतू वीडियो भी निकाल रहे थे। देखिए कल का सेलिब्रेशन था और इतना साल पूरा हुआ था अच्छे से, और बस जो लोग इतनी मेरी मदद करते हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने यहाँ पे इतना बड़ा काम किया था, हमारे सैलानी दरबार में इतना बड़ा काम हुआ था। क्योंकि किसी ने तो डायलॉग मारा था कि सैलानी दरबार और बुद्ध भगवान जय भीम की शादी है तो पॉसिबल नहीं है। तो वो तो हमने पॉसिबल करके दिखाए थे। और जिसने डायलॉग मारा था, भगवान ने आज की तारीख में उस इंसान का वर्चस्व ख़त्म कर दिया। देखिए घमंड तो रावण का नहीं टिका था, आप और हम क्या चीज़ है। और विद्या देवी के सामने तो घमंड बिल्कुल न टिके, पहली बात तो। क्योंकि देखिए पहली बात तो मैं घमंड दिखाती नहीं हूँ। मैं मुंह की भले बुरी हूँ, भले मुंह से आपको गाली दे दूँगी, सब करूँगी, लेकिन मन से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करती। हाँ, मैं बुरा उनका करती हूँ जिन्हें बार बार समझाने के बाद भी वो मेरे रास्ते में रोड़ा बनते हैं। मैंने सबको एक ही बात कही है, मेरे परिवार से 400 कदम नहीं, बहुत सारा कदम दूर रखने का, नहीं तो फिर जो होगा वो बहुत बुरा होगा। लेकिन क्या करें, कुछ लोग हमेशा मुझे पागल में गिनती करते हैं। तो दूसरी बात चलो मैं ये बताती हूँ कि आज की पूजा, पहले मेन बात बता रही हूँ कि देखिए सुल्तान जी 1.5 फुटिया जी बहुत अच्छे से हाजिर है। देखिए आज होगा शहद वशीकरण। कल मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि कल तो मैं ऐसे ही बाबा जी की सेवा में लगी थी, तो मैं कहाँ से कर पाती, झूठ क्यों बोलूँ। कल शहद वशीकरण नहीं हुआ था, कल 2-3 लोगों ने पूजा चालू कराई थी, उनकी पूजा चालू कर दी और उनकी पूजा तो बहुत अच्छे दिन चालू हुई है। उन्होंने जो पैसे भेजे थे उस पैसे को प्रसाद में डाल के हमने लोगों को प्रसाद बंटवाया, सब काम किया। और जिन्नात का मैं बता दे रही हूँ आपको, अभी जो वशीकरण होने वाला है वो ऐसा है कि सिर्फ ऐसा नहीं, ये वशीकरण में 2 कारण है। जैसे आपका दुश्मन आपका पैसा नहीं दे रहा है, आपसे दुश्मनी दिखा रहा है, सब काम कर रहा है, या तो वो आपकी बात मान जाएगा या तो फिर उसका ऊपर का टिकट कट जाएगा। मैं तो ऐसी हूँ।
ये टेक्निक मैं अपनी मम्मी की यूज़ करती हूँ। मेरी मम्मी है ना, एक काम था, हम लोग जैसे हम जैसे बच्चे, वो किसी से मना करती थी कि इनसे बात मत करो, इनसे बात मत करो, तो भी हम बच्चों की आदत थी, हमें नानी के घर पे जाना बहुत पसंद था, इनसे बात करना मतलब, लेकिन वो समझाते थे कि ये लोग गलत है, इनके साथ मत घूमो। तो मेरी माँ, और कभी कभी हमारा सच में उनके साथ कुछ अनबन हो जाता था तो सामने वाले चढ़ाई करते थे। तो मेरी मम्मी पहले हमें कुछ नहीं बोलती थी, बाहर ही बाहर से सामने वाले का ऐसा कारनामा कर देती थी कि वो बाहर से गायब हो जाता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 16 साल की थी, मेरी शादी तय हुई थी, और हमारे आजू बाजू में कुछ पीने खाने वाले थे जो कहते हैं ना लड़कियों के चक्कर में पड़ते, तो कुछ लोग मुझे बदनाम करने को देखना चाहते थे। मेरी मॉम ने उनको, ये इधर की बात है बॉम्बे की, मेरी मॉम ने उनको इस तरह से गायब किया, मतलब उन लोगों को भागने के लिए स्टेशन तक नहीं छोड़ा था, चर्च गेट से लेके विरार तक के हर स्टेशन पे इतने आदमी छोड़ दिए थे कि आज भी वो दिन है कि भले वो गुजर गए, लेकिन आज भी किसी की आज भी वो लोग की हिम्मत नहीं कि बॉम्बे के स्टेशन पे पैर रख सके। हम लोग ऐसे घर के, तो अगर हमारे बहन बेटियों पे कोई नज़र रखेगा, हमारे परिवार पे कोई नज़र रखेगा, हमारे पति पे कोई नज़र रखेगा, तो एक बात याद रखना कि फिर उनको काट के फेंक दिया जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे माफ़ी शब्द है ही नहीं, मुंह मारना है, गांड मरवाना है, बाहर बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जाओ ना, यहाँ नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो हम उस खानदान के की जगह पे काट के फेंक दिया जाएगा, सोचा भी नहीं जाएगा, समझा भी जाएगा। हम अपने आदमी को कुछ नहीं करेंगे, हमें उन्हें जो करना है हम उसको अलग से सबक सिखाएंगे। हम तुमको सबक सिखाएंगे कि तुम क्यों आए, तुमको समझ में आना चाहिए कि ये विद्या देवी की जगह है, ये लोग ऐसे क्यों आए, क्यों उनके बच्चों तक गए, क्यों उनके परिवार तक गए, ये तुम्हें समझ होनी चाहिए। हम लोग अपने घर में किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तो हमने राजाओं जैसा जीना सिखाया है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें जो करना है वो बाद में करेंगे। मेरी मम्मी हमें घर में आके कुत्ते के जैसा मारती थी, छोड़ती नहीं थी, लेकिन बाहर वालों को उसका डबल सज़ा देती कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बच्चों को डांटना मारना पड़ा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमेशा याद रखना। सामने वाला जब सामने वाले को एक्सपोज करता है तभी सामने वाला बिगड़ता है। अभी जैसे हम किसी के बच्चों को प्यार दिखाएंगे, करेंगे, तो माँ बाप का प्यार बच्चों को बुरा लगता है, बच्चों को बाहर वालों का प्यार अच्छा लगता है कि अरे नहीं वो बहुत प्यार कर रहे हैं। माँ बाप की जगह कोई ले सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बस ये शहद वशीकरण का यही है कि शहद वशीकरण में अगर आपने करवाया तो या तो सामने वाला सुधर जाएगा, या तो हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा, या तो उसके अंदर जितनी भी गांड में इधर उधर खुजली रहेगी वो सब मिट जाएगी। दूसरा, सुल्तान जीन 1.5 फुटिया जीन लेने का एक बात है, आप पे बहुत सारा कर्जा है, आपका परिवार टूट गया है, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब बर्बाद हो गया, तो वो सुल्तान जीन 1.5 फुटिया जीन ये है कि आपकी हर एक चीज़ पूरी करके देगा बहुत कम समय पे। और एक बात याद रखिए, ऐसी वो ये नहीं, वो आपके परिवार का सदस्य बन के आपके परिवार में ध्यान देगा कि आपका कौन अच्छा कौन बुरा कर रहा है। अगर आपके घर में कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, तुरंत आपको एहसास दिलाएगा। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे घर में अगर जरा से भी तिनका इधर से उधर होता है या कुछ होता है तो मुझे तुरंत आभास हो जाता है, तुरंत शक्तियाँ बोलेंगी माँ सावधान, यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। बाद में शक्तियाँ तो खुद ब खुद बराबर कर देती है। तो ये शक्तियों का बहुत बड़ा काम होता है। सिर्फ हमें पैसों से सबसे मजबूत नहीं रखते, बल्कि हमें हर चीज़ से मजबूत करते कि हमारा कर्जा ख़त्म हो जाए, हमारे परिवार, हमारा बच्चे, हमारे सब हमारे कंट्रोल में रहे, सारी चीज़ें ठीक हो, हमारा कर्जा ख़त्म हो जाए, हमारी जो इच्छा है वो पूरी। और मैंने पहले भी कहा है, जिसने सुल्तान जीन 1.5 फुटिया जीन लिया है, भले ये महंगे ज़रूर है, लेकिन आपको अरबों खरबों लाने की ताकत रखते हैं। एक सामान 1.5 फुटिया जीन तो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुँचाने में माहिर है, मैंने पहले ही कहा है। सुल्तान जीन तो आपके दुश्मन सबको तबाह करने के लिए, मतलब वो एक बच्चा है, मैं क्या बोली अभी, वो अभी 8-9 साल का बच्चा है। बच्चा फटक से लोगों की बात सुनता है, हम बच्चों से कुछ भी काम करवा सकते हैं ऐसा। तो ये जिन्नातों का जो ताकत है वो जो हम ले रहे हैं, ये काम उसी लिए आई हूँ यहाँ पे मैं। 40 दिन की पूजा उसी लिए चालू है कि क्योंकि ये दुनिया पैसों की है। बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं, माँ मेरा, अभी देखिए आज भी एक जन ने मैसेज किया, माँ मेरे परिवार ने मुझसे दूर चले गए, पहले मेरी बीवी ने मुझे कहा घर खरीदो, घर खरीदा, बाद में मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये दुनिया पैसों की है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके पास पैसा है ना तो पूरी दुनिया आपके कदमों में गिरेगी। लेकिन पैसा अच्छी चीज़ भी बुरी चीज़ भी है। किसी के पास पैसे नहीं है तो भी थोड़े बहुत पैसे में उनको इतना घमंड आ जाता है कि कभी कभी सोचने को आता है कि अगर भगवान ने इन्हें सच में इनकी कमाई से पैसा दिया होता तो ये लोग किसी को पूछते भी नहीं। पैसों से घमंड भी आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है। पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, आपके पर्स में पैसे है कि नहीं है, किसी को कभी बताओ मत, किसी को कभी जताओ मत, क्योंकि
मेरे पापा एक ही बात सिखाते हैं, पर्स में 100 रुपये भी क्यों ना रहे, सामने वाले के चेहरे अपने चेहरे से स्माइल नहीं जानी चाहिए। मेरे पापा हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि पर्स में पैसे हो ना हो, 100 रुपया क्यों ना हो, लेकिन अपने चेहरे की स्माइल नहीं जानी चाहिए। सामने वाले को कभी भाव पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे पास पैसे है कि नहीं। मेरे पापा हमेशा एक बात सिखाते, चाहे घर की काम करने वाली औरत हो, घर चलाने वाली औरत हो, चाहे आदमी हो, उसे अपने परिवार में भी अब बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ से नहीं आ रहे। तुम सिर्फ खाना खाने से मतलब रखो, तुम सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रखो। और एक बात, सबसे बड़ी बात, एक बार बाहर वाले आपकी बदनामी नहीं करेंगे, लेकिन आपके घर वाले आपकी बदनामी ज़रूर करेंगे। घर में कभी मत बताओ कि मेरे पास पैसा है, ये दिक्कत परेशानी है, ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि वो उसी बात को पकड़ के बाद में आपको ताने मारेंगे। कभी मत बताओ अपनी दिल की परेशानी, अपना प्रॉब्लम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि उसी चीज़ को पकड़ के वो बाद में आपको ताने मारेंगे ही मारेंगे। याद रखना, ये तो मेरे साथ लाइव हमेशा होता रहता है। ऐसा आपको ताने मारे जाएंगे कि ये चीज़ कैसे हो गया, अरे अच्छा हुआ, ये तो होना ही था, ये हुआ था ना। इसलिए अपनी प्रॉब्लम, हम कैसे कमा रहे, कैसे खा रहे, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये बात हमें कभी नहीं बतानी। हमारे परिवार में मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, तुम सिर्फ आम खाओ, गुठली मत गिनो, कहाँ से पैसे आ रहे, क्या आ रहे, अरे तुमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। घर का भाड़ा भरा जा रहा है, लाइट भरा जा रहा है, काम वाली का पगार दिया जा रहा है, घर में राशन भरा है, खाओ पियो मस्त रहो, जो ज़रूरत है वो उतना बोलो। मैं कहाँ से ला रही हूँ, कैसे ला रही हूँ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए कहूँगी कि समय बहुत कम है, 1.5 फुटिया जीन लीजिए, सुल्तान जीन लीजिए, भले महंगी भले, लेकिन आपको 12 मई तक आपकी हर एक इच्छा पूरी करने का दम वो रखता है। आपका परिवार चला गया, आपको वापस लाने का दम रखता है। कर्जा हो गया, कर्जा ख़त्म करने का दम रखता है। दुश्मन को पलंग पे सुलाने का काम रख सकता है। जो चाहो वो हो सकता है, ठीक है। बार बार नहीं बोलूँगी अब बाकी, क्योंकि अभी पूजा आज हो गई है 26 तारीख, मात्र 3 दिन की पूजा बची है, ऐसा, ठीक है। जय माता दी।